अजीत कुमार जो बायो एंजाइम बनाते हैं वो खेती के लिए रामबाण हैं और खास बात ये है कि इसे आप घर पर या खेत में फ्री में आसानी से बना सकते हैं। आज आपको अजीत कुमार 3 तरह के बायो एंजाइम बनाना सिखाएंगे, जिसमें एक बायो एंजाइम से जमीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, दूसरा बायो एंजाइम फसलों में ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है और तीसरा बायो एंजाइम फसलों को पेस्ट और फंगस से बचाता है। ये बायो एंजाइम बनाना बेहद आसान है। इस फिल्म में अजीत कुमार पूरी प्रक्रिया आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आप ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती में खर्चा ज्यादा से ज्यादा घटा सकें और फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ा सकें। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग सॉइल संजीवनी भी एक हमारा बायो एंजाइम है। इसको बनाने के लिए हम लोग जो बेल होता है, जिसका हम लोग शरबत गर्मियों के दिनों में पीते हैं, उस बेल का जो है हम लोग बायो एंजाइम बनाएंगे। छोटा कंटेनर हो या बड़ा कंटेनर हो, इसमें 3 ही चीज़ों की जरूरत होगी। पहला गुड़ की, फिर बेल और फिर तीसरा पानी। 1:3:10 का रेशियो होता है। 20 लीटर का डब्बा है तो उसमें सबसे पहले 10 लीटर पानी आएगा। उसके बाद 1 किलो हमें गुड़ डालेंगे और 3 किलो इसमें हमारा बेल डलेगा। तो इस तरह से 1:3:10 जो भी डब्बा होगा उसका आधा पानी ले लीजिए, उसका 10वां हिस्सा यानी 10% आप गुड़ ले लीजिए और जो है गुड़ का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पूरा का पूरा वो ऑर्गेनिक बेस जो भी आप डाल दें उसका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो जो हम इसको बनाने के लिए जो बेल का उपयोग किया है हमने, यदि हमने 250 लीटर का एक ये ड्रम है जो हम लोग 200 लीटर या 220 लीटर बोलते हैं, वो बड़ा साइज है तो 250 लीटर का होगा। तो 250 लीटर में हमने क्या किया, 15 किलो गुड़ डाला है, उसके बाद 45 किलो हमने बेल डाला है और 150 लीटर पानी डाला है और इसे हमें 90 दिनों के लिए एयर टाइट करके रख दिया। 90 दिनों बाद एक बहुत ही अच्छा देख सकते हैं येलो कलर का एक हमारा सोल्यूशन मिला है जिसको हम लोग बेल बायो एंजाइम बोलते हैं। इसका उपयोग हम लोग 1 एकड़ में 2 लीटर करेंगे। इसका उपयोग करने का तरीका है कि आप 200 लीटर पानी में 2 लीटर इसको डाल दीजिए शाम के समय में। सुबह में हम इसे सिंचाई के साथ मिट्टी में हम बहा देंगे। किसी भी फसल में यदि ये 3 बार, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार भी डाल सकते हैं। यदि आप डालते हैं तो आप देखेंगे कि मिट्टी काफ़ी भुरभुरी और हल्की होगी और उसके जो हार्डनेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो उसके अंदर जो रासायनिक जो खाद है, जो केमिकल फर्टिलाइजर जो जाके चौक हो चुका है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, ब्रेक हो जाता है, उसके लेयर्स खत्म हो जाएंगे तो मिट्टी के अंदर जो होल्स है वो खुल जाएगा और उसमें सिंचाई जब आप करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो जो हमारा जो फसल है उसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा और जो कई बार आप देखते होंगे कि आंधी तूफान चलने पर किसानों का जो पौधा है, चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, गिर जाता है, तो उसमें कमी आएगा और प्रोडक्शन पे भी काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा। 10 से 15% का प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये है हमारे बेल बायो एंजाइम यानी सॉइल संजीवनी का फ़ायदा और बनाने का तरीका। जो दूसरा मैं इस एग्रो केयर ऑल इन वन की बात करूंगा, ये सिंपल जो अपने घरों के अंदर जो फल सब्जी इस दोनों के जो छिलके होते हैं, जो भी है, खट्टा हो मीठा हो चाहे उसमें कड़वा हो, कुछ भी, सभी को हमने क्या किया, इकट्ठे हमने बनाया। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमने 5 लीटर का ये डब्बा है और 5 लीटर में हमने 3 लीटर पानी डाल दिया और 900 ग्राम हमने छिलका डाला है और 300 ग्राम हमने गुड़ डाला है। तो ये 5 लीटर में इस हिसाब से हमने ये 1:3:10 का रेशियो में हमने तीनों चीज़ डाल दिया और आप यकीन मानिए ये बहुत अच्छा नेचुरल और केमिकल फ्री फर्टिलाइजर का काम करता है। इसका हमने लैब टेस्ट जब करवाया तो आप यकीन मानिए कि पौधे को जो अक्सर मिट्टी से 13-14 जो एलिमेंट मिलता है उसमें से हमें 11 मिला। आप देख सकते हैं मेरे पास एक लैब रिपोर्ट है, इसी बायो एंजाइम का लैब रिपोर्ट है। इस बायो एंजाइम में हर चीज़ है, हर चीज़ में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। मतलब नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, सल्फर भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, मैग्नीज भी है, बोरॉन भी है। इसमें मॉलिब्डेनम और निकेल डिटेक्ट नहीं हुआ। तो आप इस फर्टिलाइजर को, इस बायो एंजाइम को बना के आप अपनी खेती को आसान बना सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से छुटकारा पा सकते हैं और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो इसका भी जो डोजिंग है वो है, आप यदि फोलियर स्प्रे के फॉर्म में यदि फसलों पे स्प्रे के रूप में यदि डालते हैं, 200 लीटर पानी में 1 लीटर डालेंगे, रात में डाल के सुबह जो है जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आप स्प्रे के फॉर्म में इसको फसलों पे डालिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और यदि इसको पानी के साथ सिंचाई में आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं इसको,
दोनों तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इससे भी मिट्टी को काफ़ी लाभ होगा, खास करके पौधे के जो विकास में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा, फल फूल ज़्यादा आएगा और पौधे में और उसके फलों में चमक बहुत अच्छा बरकरार रहेगा। इसके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी अच्छा साइन करेगा और फल और फूल अधिक मात्रा में आएगा। तो ये है हमारा एग्रो केयर ऑल इन वन। तो ये आपने समझ लिया कि इसको भी मैं बनाने का तरीका बता दिया मैंने। आपके घरों के जो वेस्ट होगा उसी से आप बना सकते हैं। ये सीजनल चीज़ें जो हमने बताया, ये जो बेल का जो हमने बताया था, ये सीजनल चीज़ें हैं, आपको गर्मी में ही मिलेगा ये। तो गर्मी के दिनों में इसका बना के अधिक मात्रा में रख सकते हैं। लेकिन जो ये मैंने बताया एग्रो केयर ऑल इन वन, ये कभी भी आप अपने घर में बना सकते हैं, चाहे खट्टे फलों का, मीठे फलों का, केला है, आम है, या आप कीनू है, चीकू है, किसी भी तरह के फलों को आप उसके छिलकों को काट के, सब्जी के छिलकों को काट के, या पूरे सब्जी या पूरा फल को भी काट के आप इसमें डाल के 90 दिनों के लिए रखिए। 1:3:10 का रेशियो है। गुड़, पानी और हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट, इन तीनों को रखेंगे। 90 दिनों बाद ये तैयार हो जाता है और अपने फसलों पे, अपने किचन गार्डन में, अपने गमलों में डाल के आप अपने पौधे को अच्छा रख सकते हैं, अपनी खेती को केमिकल फ्री बना सकते हैं। बहुत सारा शिकायत रहता है कि हमें बहुत सारे पौधे पे फंगस है, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने बायो पेस्टिसाइड यानी नेचुरल पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का निर्माण किया है। इसके लिए हमने, आप देख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ डाला है, गुड़, पानी और ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट डाला है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। नीम का पत्ता है, निम्बोली मिल जाए तो वो भी सही है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक और हरड़। मैं आपको बता दूं कि हरड़ में आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है और बाकी जो हमने प्याज और लहसुन बताया उसमें सल्फर अच्छी क्वांटिटी में होता है। दोनों का उपयोग करने से क्या होता है, हमारे फसलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर कोई भी किसी भी तरह के कीड़े के जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंडे टिक नहीं पाते हैं, उसको ख़त्म कर देता है। और जो हमारा नीम है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। तो आप इस तरह से इस नेचुरल पेस्टिसाइड फंगिसाइड का निर्माण कर सकते हैं और इसका उपयोग अपने जब पौधों में करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसकी सर मात्रा कितनी रखी है आपने, जो ये बताया है नीम और लहसुन, जी, अदरक? इसमें हमने, जैसे हमने बताया, 5 लीटर का जार है। 5 लीटर के जार में हमने सबसे पहले तो 3 लीटर हमने पानी ले लिया है। 900 ग्राम हमने वो सारा मिला के, मतलब नीम भी है, आपका हरी मिर्च भी है, लहसुन भी है, प्याज भी है, हरड़ भी है, उसको हमने मिक्स करके इसमें डाला है। टोटल मिला के 900 ग्राम हमें पूरा करना है। और इसका भी उपयोग करने का तरीका है, स्प्रे के रूप में दे सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। इसको 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं, और यदि डालना है जड़ों में तो 10 ml 1 लीटर पानी में घोल के। तो इस हिसाब से हम नेचुरल पेस्टिसाइड फंगिसाइड का निर्माण करके अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सर इसका फसल पर फायदा क्या है? फायदा ये है कि सबसे पहले तो फसलों के अंदर ये चमक लाता है, और अलग अलग इंसेक्ट्स, अलग अलग पेस्टिसाइड फंगिसाइड जो कॉस्टली जो हम लोग खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसकी बचत होगी सबसे पहले। और फसलों पे जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि फसल में ग्रोथ के साथ साथ इसमें इंसेक्ट से भी दूर रखता है ये। और जब वो फसल हम तक आता है, हमारी थाली तक आता है, तो हम पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता है। आपने बायो एंजाइम के हर तीनों तरह के अपने प्रोडक्ट को देखा। मैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर हर महीने के आखिरी में 2 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखता हूँ, जिसके अंदर मैं पहले दिन थ्योरी का प्रोग्राम होता है, दूसरे दिन प्रैक्टिकल का प्रोग्राम होता है। हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। लैब रिपोर्ट है हमारे पास। और कोई किसान भाई यदि अपने यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, अपने ग्रुप में आप यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। यदि कोई किसी किसान भाई को या फिर किसी अर्बन एरिया में बैठे हुए लोगों को इस तरह का बायो एंजाइम चाहिए तो मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बायो एंजाइम का पहला रिपोर्ट तो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने लोगों ने, आपको मैंने सारी चीज़ें बताया कि इसके अंदर क्या क्या है। दूसरा बायो एंजाइम का जो रिपोर्ट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, साथ में एमिनो एसिड भी है इसके अंदर। कुल मिला के 23-24 एमिनो एसिड होता है, जिसमें इसके अंदर 11 डिटेक्ट हुआ है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारे बायो एंजाइम में एमिनो एसिड भी है अच्छी क्वांटिटी में। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर में TBC टोटल बैक्टीरियल काउंट और TFC टोटल फंगल काउंट। आप जो भी मिट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो मिट्टी को किसी भी तरह का खाद जो मिट्टी में डालते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे कि इसका वैल्यू क्या है होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, TFC जो है वो लाखों में है
और TBC है करोड़ों में। तो ये हमारा लैब रिपोर्ट है, जो हमारे बायोएंजाइम का लैब रिपोर्ट है। इसका वैल्यू ये बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना कारगर है, खास करके खेती में और किसानों के लिए। तो आगे जब भी कुछ अपडेट होगा आप लोगों को बताता रहूँगा। धन्यवाद। अजीत कुमार दिल्ली में बायो एंजाइम बनाना सिखाते हैं। कोई भी किसान या खेती से जुड़े हुए लोग इनसे बायो एंजाइम बनाना सीख सकते हैं। बाकी जो प्रक्रिया वीडियो में बताई गई है उसी प्रक्रिया के अनुसार आप घर पर आसानी से बायो एंजाइम बना सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने अजीत कुमार का नंबर दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।